हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए आज शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट और बहुत ही अलग रेसिपी। और ये है हिमाचल की नींबू, यानी हिमाचल के नींबू। और मैंने पेड़ पे लगे हुए दिखाए भी हैं आपको। देखो कितने बड़े बड़े और कितने हरा भरा पेड़ है और कितने बड़े बड़े नींबू इस पे लगे हैं। तो हिमाचल की मेरी एक फ्रेंड है, उनका मतलब गाँव है वहाँ पर, और वो वहाँ से लेकर आई हैं मेरे लिए ये हिमाचल के नींबू। तो फाइनली आज अब इसका बनाने जा रही हूँ अचार। तो मैंने सोचा चलो जब हिमाचल के नींबू हैं तो रेसिपी भी आपको हिमाचल वाली ही शेयर की जाए। तो मैंने बुला लिया है अपनी फ्रेंड को और बस अब उनके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं ये नींबू का अचार। तो नींबू को सबसे पहले अच्छी तरह से धो लिया है और उसको एक सूखे कॉटन के कपड़े से यानी सूती कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दिया है। और उसके बाद उन्होंने बस इस तरह से ना नींबू को बारीक बारीक काटा है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। तो अगर आप जिस तरह के पीसेस चाहते हो उस तरह के पीसेस काट सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी ना ऐसे ही काटना, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया क्योंकि ये नींबू थोड़े खट्टे होते हैं ना। और फिर अगर किसी को खाना हो, किसी को छोटे को बड़े को जिस हिसाब से खाना हो ना, तो पीसेस रहते हैं तो खाने में आसानी रहती है और ये वेस्ट भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये ना बहुत ही अच्छा है आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, बहुत ही बेनिफिशियल है ये नींबू का अचार। ये खून को पतला करता है, जिन्हें दिक्कत होती है जिनका खून थोड़ा थिक होता है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, कोलेस्ट्रॉल वाले के लिए, बीपी वालों के लिए। और ये अचार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये नींबू ना मिले, तो आप छोटे नींबुओं का भी अचार इसी रेसिपी के साथ बना सकते हैं। लेकिन हाँ, हिमाचल में और कई जगह ना इस तरह के नींबू मिल जाते हैं, ख़ासकर हमारे गाँव की तरफ। तो फाइनली देखिए ये नींबू यहाँ पर कट रहे हैं और काफ़ी रसीले नींबू हैं। जिस तरह ये काट रही थी ना और वो रस के छींटे हमारे ऊपर आ रहे थे, तो काफ़ी इसका टेस्ट ना बहुत ही खट्टा है। मतलब खट्टा अगर आपको पसंद है ना, तो मतलब इस नींबू को आप अच्छी तरह एन्जॉय भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ सारे नींबू कट चुके हैं और यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ किचन में। तो ये सिर्फ़ 3 नींबू हैं और ये देखो कितने सारे हो गए कट कर। और फिर यहाँ पर बस मैंने उन्हें मसाले दिए और यहाँ कढ़ाई रख दी है गैस पर। तो दूसरी तरफ ना मेथी, तो 1 चम्मच भर कर देखो यहाँ पर मेथी ली है, इतनी मेथी दाने इन्होंने। और धीमी आँच में मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया है हल्का-हल्का और फिर दूसरी प्लेट में से ट्रांसफ़र कर दिया थोड़ा ठंडा होने के लिए। और यहाँ कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। और सरसों का तेल डालने के बाद ना मेथी को इस तरह से पीस लिया था दरदरा सा ही, यानी ज़्यादा बारीक नहीं करना। और तेल को लो फ्लेम पर रख देना और उसमें हमें मेथी डाल देनी है। साथ ही डाल देनी है 1 चम्मच भर कर ना हल्दी पाउडर। साथ ही में डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और हल्की सी तीखी लाल मिर्च ऐड कर सकते हो आप, मैंने नहीं की है फ़िलहाल। स्वादानुसार नमक, तो अचार है तो अचार में ना थोड़ा नमक ज़्यादा ही होता है क्योंकि अचार नमक खींचता है। लो फ्लेम पे ही ना मसालों को इन्होंने थोड़ा भून लिया था और ये देखो नींबू डाल दिया और देखा आपने रस किस तरह से इसमें से मतलब पूरा भरकर निकल रहा था, टपक रहा था। काफ़ी रसीले नींबू हैं। और फिर बस लो फ्लेम पर ही ना मसालों को और नींबू को अच्छी तरह से इन्होंने मिलाया। मैंने इन्हीं को ही सारी रेसिपी बनाने के लिए दी थी क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी हिमाचल की रेसिपी और हिमाचल के ही तरीके से। तो फाइनली मैंने इन्हीं को बुलाया और इन्हीं से ही बनवाई है ये रेसिपी। और ये देखो यहाँ पर ना थोड़ा-सा गुड़ डाल दिया था, करीब 150 ग्राम के करीब। और गुड़ भी अच्छी तरह से ना कूट लिया था और डाल दिया था उसमें अच्छी तरह से। तो खट्टा-मीठा नींबू का अचार बनता है। अगर आपके पास गुड़ नहीं हो, आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। या चीनी का बूरा आता है, शक्कर आती है, आप उसका इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हो। बस अब इसे ना हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए ना 5 से 10 मिनट पकाना है। यानी तब तक पकाना है जब तक नींबुओं का जो पानी है ना, वो जल ना जाए और जो गुड़ की थिकनेस है ना उसमें आ ना जाए। यानी इसी तरह से अभी देखो इसमें पानी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे-जैसे ये पकता जाएगा ना इसके रस देखो निकलते जा रहे हैं। बस फाइनली हमने किचन की प्लेटफ़ॉर्म भी क्लीन कर दिया। वो आई थी ना तो साथ ही साथ वो मतलब काम करते-करते उन्होंने जो भी यहाँ पे था वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जो भी यूज़ के सामान नहीं था सबको साइड किया और किचन क्लीन किया। और अचार बनाया उन्होंने, ये देखो बस इस तरह से थोड़ी मेहनत लगती है, अचार है और इसे हम लंबे टाइम तक स्टोर भी करते हैं और ये अचार ना ख़राब नहीं होगा आपका, काफ़ी टाइम तक आप स्टोर कर सकते हो। इन्होंने मुझे बताया कि ये लोग बनाते हैं और पूरे साल इस तरह से अचार बनाकर रखते हैं और एन्जॉय करते हैं, ख़ासकर मक्के की रोटी के साथ, काफ़ी अच्छा लगता है।
तो फ़िलहाल तो ये बना लिया है। खट्टा-मीठा इन्होंने गुड़ मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डाला है, इनके हिसाब से गुड़ थोड़ा कम भी डाल सकते हो आप, क्योंकि जिन्हें खट्टा पसंद है वो खट्टा खा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी-सी अजवाइन डाली थी, थोड़ी-सी हींग जो कि पाचन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, और अचार हो तो हींग के बिना तो फिर मज़ा ही नहीं आता ना अचार का। तो हींग अगर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की ना तो और भी मज़ा आ जाएगा। और ये देखो, कितना पानी छोड़ दिया ना, ये देखो कितना रस छोड़ा है इसने, ये देखो। अब इसी रस में ना हमें इसे पकाना है, तो कम से कम मुझे यहाँ लग गए थे 10 से 15 मिनट का समय। ये देखो, ये जितना रस दिख रहा है ना, हमें इसे थिक करना है, यानी हमें इसे पकाना है। इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए ना, ये देखो कितना रस निकला है इसमें। तो अगर आपको लंबे टाइम तक स्टोर करना है ना, तो इस पूरे रस को आपको थोड़ा पकाना पड़ेगा, यानी इसे थोड़ा थिक करना पड़ेगा। और गुड़ है ना, तो गुड़ ठंडा होने के बाद जमेगा भी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको मिल रही हूँ, क्योंकि कल इवनिंग में मैंने ये अचार बनवाया था, और देखो मॉर्निंग में इसे कढ़ाई में रहने दिया था, कितना थिक हो गया ना ठंडा होने के बाद ये। फिर मैंने इसे काँच के बॉटल में ट्रांसफ़र किया है, तो एयर टाइट कंटेनर ले लो आप, और उसको अच्छी तरह से धूप में सुखा लो, और उसके बाद इस अचार को उसमें ट्रांसफ़र कर दो। और अच्छी तरह से ढक्कन लगाने के बाद पूरे साल आप अच्छी तरह से इसे एन्जॉय कर सकते हैं, और बहुत ही बेनिफिशियल है। हाँ, डायबिटीज़ वालों के लिए थोड़ा अगर खाना हो ना, तो मीठा कम डालना आप, लेकिन ये हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो एन्जॉय कीजिए हिमाचल के नींबू का अचार, हिमाचल की रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।